हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी के फ्री पॉइंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का आज एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज जो है 16 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस फेज़ 3 के अंडर में आ रहा है। 16 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस जीके और साइंस का क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम। अगर बात करें आज की अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस आज थोड़ी सी ठीक थी, 50 से 55% के आसपास थी। किसी किसी कॉलेज में 60% भी थी। ठीक है। और बात करें पेपर की लेवल की, तो पेपर का लेवल आज थोड़ा सा मॉडरेट था। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस टफ देखने को मिले, कुछ नए नए क्वेश्चंस भी देखने मिले आज। ठीक है। और बात करते हैं स्टूडेंट की अटैम्प्ट की, तो किसी ने 75 अटैम्प्ट किया है, एक ने 65, एक ने 68, एक ने 72। तो करीब करीब 65 से 75 के बीच अटैम्प्ट हुआ है सभी का, मैक्सिमम लोग का। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा जो 100 का टारगेट है वो बहुत जल्दी पूरा करना है और मुझे यकीन है कि आप लोग जल्दी कर देंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें बोला है कि वंदना कटारिया किस कौन से खेल से संबंधित है। वंदना कटारिया के बारे में पूछा है, तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोला है कि आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में कौन सा तत्व ग्रुप 11 में शामिल नहीं है। ठीक है। तो ग्रुप 11 के पूरे जो भी तत्व दिए थे, तो उसके 4 ऑप्शन ये दिए थे, AU, CU, AG और HG, है ना, यानी गोल्ड, कॉपर, मरकरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो HG यानी मरकरी, पारा हो जाएगा। ये 11वें ग्रुप में नहीं है, ये 12वें ग्रुप में शामिल है, इसलिए सही आंसर ये मरकरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा था कि हड़प नीति किससे संबंधित है। तो जो हड़प नीति संबंधित है वो है लॉर्ड डलहौजी से। ठीक है। तो डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि शक्ति से संबंधित यानी पावर से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट होगा। तो ऐसे 4 फॉर्मूलेज दिए थे, तो उसमें जो पावर से संबंधित हो जाएगा ना, तो P इक्वल टू हो जाएगा V²/R। तो ये इसका शक्ति का सही सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें बोला है कि श्वसन के दौरान वायु सबसे पहले किस नली में आती है। मानव श्वसन के दौरान जो है ना, वायु सबसे पहले किस नली में आएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासाद्वार में। सर्वप्रथम नासाद्वार में जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है पेड़ पौधों में पत्तियों के गिरने का कारण क्या है। पतझड़ के मौसम में जैसे नहीं पेड़ पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो उसका कारण क्या होता है। उसका कारण होता है मृत कोशिकाएं। मृत कोशिकाओं के कारण पेड़ पौधों की पत्तियाँ गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा आयनिक बंध नहीं होगा। ठीक है। आज ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बहुत पूछे थे, तो आयनिक बंध नहीं होगा तो एक है HCl, एक है CH4, एक है H2SO4 और एक ऑप्शन था NaOH। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CH4, मीथेन। मीथेन जो है वो आयनिक बंध नहीं होगा, इसमें सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि PSC और UPSC ये दोनों एग्ज़ाम के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई उड़ान। नई उड़ान PSC और UPSC के लिए एक योजना है, वो शुरू की गई है। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है कि कोयला और पेट्रोलियम के बारे में कौन सा गलत कथन है। तो इसके जो भी 4 ऑप्शन थे वो ऑप्शन तो मिल नहीं पाए हैं, तो उसमें से 3 ऑप्शन सही थे और एक गलत था, तो आपको गलत ऑप्शन चूज़ करना था, तो वो आपका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें बोला है कि प्रारंभ में आवर्त सारणी के तत्वों को किस आधार पर रखा गया है ना, मतलब जब पीरियोडिक टेबल बनी थी उसमें सबसे स्टार्टिंग में एलिमेंट को किस अकॉर्डिंग में अरेंज किया था। तो प्रकृति में उपस्थिति के अनुसार, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति में उस टाइम जो जो भी अवेलेबल थे उनको उसके नंबर के हिसाब से जमा दिया गया था। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें बोला है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद
ये हो जाएगा ऋग्वेद। और अगर आपसे जादू टोना के बारे में कोई वेद पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ये दो क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि सिक्किम और तिब्बत के बीच में दर्रा कौन सा होगा। तो सिक्किम और तिब्बत इन दोनों के बीच में दर्रा कौन सा है, नाथुला दर्रा स्थित है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें बोला है कि मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, वनों में पेड़ लगाकर। वनों में जितनी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वो मृदा अपरदन को रोकने के लिए सहायक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में अनुच्छेद सही है, कौन सा अनुच्छेद सही है। तो इसके ऑप्शन थे, तो उसमें एक हो जाएगा अनुच्छेद 243B। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है ये अनुच्छेद, ठीक है, 243B याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें बोला है कि शिक्षा का अधिकार संबंधित है। शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, तो यह है अनुच्छेद 21A से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला है कि अल्पसंख्यकों की रोजगार संबंधित योजना है, वो कौन सी है अल्पसंख्यकों को रोजगार के लिए। तो एक योजना थी हुनर हाट, तो हुनर हाट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि यदि दर्पण की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो आपको सीधा एक फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला वो क्या है, R = 2F, ठीक है। तो F की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे तो सीधा सीधा अपना R मतलब वक्रता त्रिज्या का मान निकल जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला है कि यदि उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आता है, उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो वो कहाँ से होकर गुजरेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो प्रकाश फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा, यानी F से होके निकलेगा, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या हुआ, इसमें पूछा था कि कौन सा एल्किन समूह में शामिल नहीं है। एल्किन समूह मतलब CnH2n, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें एक ऑप्शन था दोस्तों बेंजीन, इसका तो हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की परमाणु की संख्या सेम थी C6H6, तो ये बेंजीन है ना, ये इसमें शामिल नहीं होगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, ठीक है। कितनी भाषाएं थी शुरू में, तो तब थी 14 भाषाएं थी, ठीक है। तो ये 14 भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे छोटा जिला, ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। और तमिलनाडु का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि सन 1869 में व्यापार में बढ़ोतरी के लिए कौन सी नहर का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो व्यापार से संबंधित एक नहर जो पूछा गया था क्वेश्चन आज, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वेज नहर, ठीक है। इसका निर्माण हुआ था 1869 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि धातु में धारा किस अवस्था में सक्रिय नहीं होती, यानी जो धातुओं में है ना उसमें करंट मतलब किस पोजीशन में रहेगा, किस सिचुएशन में रहेगा कि वो एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये इसके ऑप्शन मिल नहीं पाए हैं, तो वो आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें बोला है कि पश्चिम बंगाल से संबंधित त्यौहार कौन सा है। एक पश्चिम बंगाल का कोई त्यौहार दिया गया था, ठीक है, तो उसके ऑप्शन मिले नहीं है, तो त्यौहार से संबंधित एक क्वेश्चन था, मतलब पश्चिम बंगाल का आप याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें बोला है कि यदि जिंक को HCl से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, जैसे जिंक हो गया Zn और HCl, Zn प्लस HCl से को अपन अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो इसको जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर Zn जो है वो क्लोरीन से क्रिया करेगा
तो वो जिंक क्लोराइड बनाएगा और प्लस जो हाइड्रोजन गैस रहेगी वो अलग मुक्त हो जाएगी। तो इसमें पूछा था कि जिंक को HCl से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकल रही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो आपका हाइड्रोजन आंसर एकदम सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि तीस्ता नदी और घग्गर नदी के बेसिन में कितने राज्य आते हैं। जो तीस्ता नदी है और घग्गर नदी, इन दोनों की जो बेसिन हुआ है, इन दोनों के बीच का भाग, तो उसमें कितने राज्य आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सही 11 राज्य आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अगर आपने 11 राज्य लगाए हैं तो ये आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा था कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, भारत और तिब्बत ये दोनों को जोड़ता है, तो कौन सा सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डुंगरी ला दर्रा। इसको डुंगरी ला दर्रा का दूसरा नाम क्या है, मैना दर्रा भी है। ठीक है, तो डुंगरी ला दर्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि भारत की भरोसेमंद PSU कंपनी का पुरस्कार 2022 में किसे दिया। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होती है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो उसमें किसको दिया गया, तो सही आंसर उसका हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड को। कोल इंडिया लिमिटेड को 2022 का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि ग्लूकोज का विखंडन किस कारण से होता है। तो ग्लूकोज का विखंडन किस कारण से होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 गैस के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो 16 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में है उसमें टोटल 30 क्वेश्चन मिले हैं। तो 30 क्वेश्चन का हमने एनालिसिस देखा। पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था। और बात करते हैं मैथ्स के लेवल की, तो मैथ्स भी आज थोड़ा सा हार्ड आया था। 5 से 6 क्वेश्चंस थोड़े से टफ लैंग्वेज के थे। ठीक है, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। और रीजनिंग में भी ऐसे ही 4 से 5 क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, जो एग्ज़ाम में छोड़ने लायक थे। बाकी ओवरऑल GK और साइंस का तो अपन ने एनालिसिस देख ही लिया। ये थोड़ा सा मॉडरेट ही था पेपर। और बाकी जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था 16 तारीख का आज, वो थोड़ा सा ईजी रहा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा टारगेट जो 100 सब्सक्राइबर का है वो जल्दी से जल्दी हमको पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।